Hello everyone, welcome to my channel Study with Rohit Jamwal. This is your educator Rohit, and today we are going to continue the next topic of human resource, that is population change. It's going to be a very interesting topic, so stay connected. So here we begin with the chapter human resource, but before that हम पढ़ेंगे अभी तक हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा, फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं, पॉपुलेशन चेंज और फिर पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या है वो मैं बताऊंगा आपको डेफिनेटली, मगर पॉपुलेशन चेंज क्या होता है ये दो वर्ड से बना हुआ एक टॉपिक है, पॉपुलेशन और चेंज। पॉपुलेशन हम आबादी को बोलते हैं और चेंज मतलब बदलाव, मतलब आबादी में जो बदलाव होता है उसे हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। ठीक है बेटा। देखो, इंसानी आबादी जो है ये पॉपुलेशन की साइज को बदलती रहती है, कंटिन्यूसली बदलती रहती है किसी फिक्स टाइम पीरियड में। देखो फॉर एग्जांपल 2010 में हमारी आबादी कितनी थी और 2021 में कितनी आबादी है। इस दौरान हमारी जो आबादी है वो बढ़ी है, इसकी वजह से इस पॉपुलेशन ये जो पॉपुलेशन है इसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वो बदलाव है जिसमें लोगों की तादाद बदलती है किसी स्पेसिफिक एरिया और किसी स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, समझो 1911 में 25 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1925 में 25 करोड़ 13 लाख हो गई, फिर 20, ये एक पीरियड है 1911 से 21 तक का जिसमें आबादी थोड़ी सी कम हुई है। उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ती गई है और आते आते अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ये 121 करोड़ हो गई। आपको पता है जो ह्यूमन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई पिछले 200 सालों में। उससे क्या होता है, उससे पहले क्या होता था, जो पॉपुलेशन थी ये स्टीडली राइज होती थी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता राइज होती थी, क्योंकि उस टाइम पे डेथ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था और बर्थ रेट कम था। अब ये डेथ रेट क्या है और बर्थ रेट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बर्थ रेट है, मानो पॉपुलेशन में से आप 1000 लोग चुन लो, मतलब निकाल लो, पॉपुलेशन में से 1000 लोग निकाल लो, उसमें से कितने लाइव बर्थ्स होते हैं, मतलब जिंदा बच्चे कितने पैदा होते हैं उन 1000 में से, उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर ईयर। उस साल में 1000 लोगों में से कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं, इसको हम बर्थ रेट कहते हैं। इसका एक और नाम है नेटलिटी रेट। ये नाम आप आने वाली क्लासेस में सुनते रहेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेथ रेट। 1000 लोगों को चुन लो पॉपुलेशन में और फिर देखो कि कितने लोगों की डेथ होती है। 1000 लोगों में से देखनी है कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसको हम डेथ रेट बोलते हैं। नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय 1000। ये पर्टिकुलर ईयर, मतलब उस ईयर में देखना होता है, ये 2-3 साल का नहीं हमें चेक करना होता है, उसी साल का देखना है कि कितनी डेथ्स हो रही हैं 1000 लोगों में, उसको हम डेथ रेट कहते हैं, या फिर आप उसको मोर्टेलिटी रेट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये बर्थ रेट और डेथ रेट तो हो गया, ये नेचुरल कॉजेज है पॉपुलेशन चेंज के। जो पॉपुलेशन में बदलाव आ रहा है उसका एक डायरेक्ट कॉज है बर्थ रेट और डेथ रेट। ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस होता है इसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। मानो डेथ रेट आपका 100 लोग हैं और बर्थ रेट आपका 110 लोग है, तो ये जो 110 माइनस 100 है उसमें से निकलता है 10, उसको वो जो 10 लोग हैं उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट बोलेंगे। वो नेचुरल ग्रोथ रेट होती है कंट्री की एज वेल एज वर्ल्ड की भी। आपको पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है लगातार इंक्रीज होती रही है और जो ये नेचुरल ग्रोथ रेट है वर्ल्ड की ये भी बढ़ती जा रही है। अब देखो आपके सामने 2-3 इमेज हैं, आप उसको ध्यान से देखो। एक में देखो आप लिखा है बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। ये जो बर्थ रेट है ये ज़्यादा है डेथ रेट से, इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। दूसरे में देखो बर्थ रेट कम है, बर्थ रेट बराबर है डेथ रेट के,
इसलिए पॉपुलेशन ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। थर्ड वन, जिसमें डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है, इस वजह से जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। अब इनके रीजंस क्या हैं? क्या रीजंस है डेथ रेट के और क्या रीजंस है बर्थ रेट के? सबसे पहले हम डेथ रेट के पढ़ते हैं। इम्प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, सबसे पहला इसका है इम्प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। देखो पहले क्या होता था 100 साल पहले, अब इंडिया की बात करेंगे तो 30-40 साल पहले क्या था, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे। तो क्या होता था, लोग बहुत से मर जाते थे बिना ट्रीटमेंट के। अब फॉर एग्जांपल अभी की बात कर लेते हैं, कोरोना महामारी आई, बहुत सारे लोग मरे क्योंकि वैक्सीन नहीं थी। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ था, हॉस्पिटल्स इतने नहीं थे, फिर भी हमने बहुत स्ट्रगल किया इसके साथ। और हमारी कंट्री ने, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस, कि हमारी कंट्री ने सबसे पहले वैक्सीन भी निकाल ली, और वैक्सीन आने के बाद हमने वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी पूरी कंट्री को वैक्सीन्स लगा दी जाएंगी। अगर यही 40-50 साल पहले हुआ होता तो हमें फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड होना था कि वो कब देंगे हमें वैक्सीन। तो हमारे पास इम्प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी। जब बीमारी आती थी किसी गांव में तो पूरा गांव मर जाता था, क्योंकि हमारे पास इतनी मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती थी, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं थे कि उनका ट्रीटमेंट हो सके। सेकंड पॉइंट, फार्मर्स इतना पैदा नहीं कर पाते थे तब, मतलब गेहूं जैसे राइस, वीट, इतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी कि पूरी कंट्री की डिमांड को पूरा कर सके। तो इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो पा रही थी, इसलिए डेथ रेट ज़्यादा थी और बर्थ रेट कम थी। मगर आज की अगर बात करें बर्थ रेट की, तो देखते हैं कि हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो आ गई हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स बहुत सारे बना दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बर्थ रेट का जो और डेथ रेट का मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिया है। बर्थ रेट बढ़ चुका है और डेथ रेट कम हो चुकी है। ये किस वजह से? जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं। हम कोरोना की दवाई बना चुके हैं, हम बहुत सारे और भी बीमारियों पे काम कर चुके हैं और उन पे जीत भी हासिल कर चुके हैं। अब देखिए पोलियो की दवाई आई, हमने हर किसी को दी, और आज के टाइम पे हम फॉरेन में भी अपनी ये दवाइयों को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको शायद पता ना हो, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट है दवाइयों का, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दवाइयों की इंडिया में ही होती है। हम पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयाँ। दूसरा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट। पहले क्या होता था कि टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं थे, मगर आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हुए हैं। अब देखिए पहले के ज़माने में अगर देखें आप, फार्मर्स हल जोतते थे, मगर आज के टाइम पे आप देखिए हर कोई फार्मर लगभग ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करता है, थ्रेशर्स का इस्तेमाल करता है, बहुत सारी मशीन्स आ चुकी हैं अब, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, MS स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और हमारी प्रोडक्शन रातों रात बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमने इंडिया में तो अपने लोगों को दिया खाना, और हम अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, हम एक्सपोर्टर हो चुके हैं इसके। चौथा, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन में आपने देखा होगा कि इम्यूनाइजेशन की स्कीम्स चल चुकी हैं पूरे हिंदुस्तान में। पल्स पोलियो का एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में। आप डोर स्टेप्स पे देखते हैं, आपके पास हेल्थ वर्कर्स आते हैं और बच्चों को पल्स की दवाई देते हैं। अब आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के कि हमारी कंट्री में इस वक्त कोई भी पोलियो का मरीज़ नहीं है, इसे पोलियो मुक्त कर दिया गया है इंडिया से। इवन कि WHO ने इस पे बात की हुई है। तो इम्यूनाइजेशन हो रही है पूरी कंट्री में, इसीलिए हमारी बर्थ रेट बढ़ रही है। ठीक है बेटा। एक और भी, मतलब एक नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं, इनमें से एक रीज़न है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या है? जब लोग एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाएं, या फिर
अपनी ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाएं या एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाएं। दूसरा, इमिग्रेंट्स, वो लोग जो अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं, जैसे कि इंडियंस क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब, दुबई, कतार, ईरान, इराक में काम की खोज में, वहाँ काम करते हैं। जैसे कनाडा भी जाते हैं लोग। दूसरा, इनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। और दूसरा है इमिग्रेंट्स, जिसमें जब लोग यहाँ से जाते हैं उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं, और उस कंट्री के लिए ये इमिग्रेंट्स हो गए जहाँ पे ये पहुँचते हैं। अब जो ये इमिग्रेशन है, इसकी वजह से क्या होता है, एक कंट्री अपनी पॉपुलेशन को लूज करती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, माइग्रेशन की कितनी टाइप्स हैं। माइग्रेशन की भी टाइप्स होती है, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन होता है जब लोग एक नई कंट्री में जाते हैं, इन माइग्रेशन का मतलब आपको समझाऊं, जब लोग क्या करते हैं, किसी नई एरिया में जाते हैं कंट्री के। फॉर एग्जांपल कोई पंजाब का है तो वो चले जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो विद इन कंट्री वो क्या कर रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जा रहा है। इसको बोलेंगे हम इन माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन क्या होता है, जब लोग मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं परमानेंटली सेटलमेंट के लिए। ठीक है, फिर जॉब पर्पस के लिए या किसी और बिजनेस पर्पस के लिए, मगर वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं परमानेंटली रहने के लिए। इसको आउट माइग्रेशन कहते हैं। इन माइग्रेशन हो गई जब लोग अपनी ही सिटी को या अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं परमानेंटली रहने के लिए, उसको बोलते हैं इन माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन क्या होती है, जब ये लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं परमानेंटली रहने के लिए, उसको बोलते हैं आउट माइग्रेशन। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है, पॉपुलेशन चेंज हो कैसी रही है, क्या पैटर्न, किस पैटर्न पे पॉपुलेशन चेंज हो रही है। तो पैटर्न जो है पॉपुलेशन चेंज का वो अलग अलग है हर कंट्री में। ये थ्रू आउट वर्ल्ड में अलग अलग एक पैटर्न चल रहा है पॉपुलेशन चेंज का। फॉर एग्जांपल देखो, स्टैटिस्टिक्स है इस पे कि कुछ कंट्रीज है वहाँ पे बर्थ रेट बढ़ रही है, जैसे कि इंडिया, चाइना ने फिर भी अब कंट्रोल कर दिया है, इंडिया, कीनिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे बर्थ रेट जहाँ पे बढ़ रहा है। कुछ कंट्रीज है जहाँ पे डेथ रेट बढ़ रही है, जैसे एस्टोनिया, मोल्डोवा, लिथुनिया। और कुछ कंट्रीज हैं जैसे जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो गई है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, जैसे यूके, जापान, वहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है। ठीक है। अब मैं कुछ कंट्रीज बताता हूँ जहाँ पे डेथ रेट बढ़ गई है। एंडोरा, जहाँ -3.2% की दर से पॉपुलेशन कम हो रही है। प्यूर्टो रिको -1.7%। सीरिया, यहाँ पे भी -1.4% पॉपुलेशन कम हो गया। लिथुनिया, क्रोशिया, लतीविया, ग्रीस, बल्गेरिया, यूएस वर्जिन आइलैंड्स, ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे डेथ रेट जो है वो बढ़ गई है। तो बच्चों, ये टॉपिक आपने अभी तक जो पढ़ा ये पॉपुलेशन चेंज पे था। हम नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट वाला टॉपिक होगा, और इस टॉपिक के साथ, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के साथ, हमारा जो ये चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Once again, thank you. Now I'll take your leave. Have a good day.